जस्ट इमेजिन करिए कि आपके सामने एक ये हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक आपके सामने हो गई दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। और मत भूलिए इनका हमें करवाना है कन्वर्जेंस, हाँ या ना लर्नर्स, इनका हमें करवाना है कन्वर्जेंस, हाँ या ना। अभी सब देखो, आई प्रॉमिस आई विल टेक योर डाउट्स, उसके टेंशन मत लो, तुम्हारे डाउट में ले लूंगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हो गया, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप सभी को पता है कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी है ना। अब जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, तो मान लो कि इस वाली प्लेट का नाम है, मैं कहता हूं ए, जस्ट इमेजिन, इस वाली को मान लो ए, इस वाली प्लेट को आप मान लो, इस वाली प्लेट को आप मान लो बी, इस वाली प्लेट को आप मान लो बी। अब क्या होता है कि जो मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए मान के चलो, मैं पहले ही बता रहा हूं, मान लो कि जो ए वाली कंटेंट प्लेट है, जस्ट इमेजिन कि ये ज्यादा भारी है, मान लो, हो सकता है इसका साइज ज्यादा हो, मान लो कि इसका साइज ज्यादा है, ये ज्यादा भारी है, तो जो भारी वाली होगी वो नीचे जाएगी। इट मींस मैं कहूंगा कि ये वाली जो कंटेंट प्लेट है ए वाली, ये नीचे जाएगी टकरा के, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया ए वाली नीचे चली गई, देख पा रहे हो, ठीक है। अब क्या बात होती है, इस बात को ध्यान में रखना, कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे तो जाएगी, इससे टकराकर नीचे तो जाएगी, लेकिन इतना नीचे नहीं जाएगी कि भैया ये अस्थिनोस्फेयर तक पहुंच जाए, इतना नीचे नहीं जाएगी कि अस्थिनोस्फेयर तक पहुंच जाए, पहली बात तो ये। अब जब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे तो गई, लेकिन इतना नीचे नहीं चली जाएगी कि अस्थिनोस्फेयर तक पहुंच जाए, और जब अस्थिनोस्फेयर तक नहीं पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे मैग्मा का लेवल नहीं बढ़ेगा, मैग्मा का जो लेवल है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और यहां से जो ज्वालामुखी बन के निकलती थी वो नहीं निकलेगी। इट मींस ये कंफर्म हो जाता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में जब भी ये दोनों सेम प्लेट आपस में टकराती हैं, जब भी ये दोनों सेम प्लेट आपस में टकराती हैं, तो भैया वॉल्केनो आने की कंडीशन बिल्कुल जीरो हो जाती है, मतलब आपको वॉल्केनो देखने को नहीं मिलेंगे, वॉल्केनो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक लड़का कह रहा है कि सर ऐसा क्यों, हमेशा ऐसा क्यों वाली बात नहीं होती, आप हर चीज पे वाई नहीं कह सकते। ओशनिक प्लेट बहुत भारी होती है, इसलिए वो अस्थिनोस्फेयर तक चली जाती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट इतनी भारी नहीं होती कि वो अस्थिनोस्फेयर तक चली जाए। दैट्स व्हाई जब ये अस्थिनोस्फेयर तक पहुंची ही नहीं, तो यहां मैग्मा का लेवल बढ़ा ही नहीं, और जब मैग्मा का लेवल नहीं बढ़ा, तो वॉल्केनो की जो कंडीशन है वो क्या है, वो जीरो है। समझ में आया, समझ में आया, पहले बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? डन, ओके। अब सर यहां पे लेकिन बनेगा क्या, मैं आप लोगों से एक बहुत बेसिक सी बात बोलता हूं, क्या ये दोनों आपस में टकराई, क्या ये दोनों आपस में टकराई, हाँ या ना? क्या इस बात को आप लोग मान सकते हो कि इस कॉन्टिनेंटल प्लेट का ये जो थोड़ा ऊपर का क्रस्ट वाला इलाका होगा, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, यहां देखना जरा प्लीज, हाँ बिल्कुल एक रैंक नीचे जाएगी भाई, यहां देखो दुर्गेश, ये क्रस्ट वाला इलाका हो गया इसका पूरा, इस वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट का, और ये इस वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्रस्ट वाला इलाका हो गया, क्रस्ट मतलब ऊपर ऊपर वाला पार्ट। जब ये दोनों आपस में टकराव होगा ना, जब इन दोनों प्लेट का आपस में टकराव होगा, तो ये जो इन दोनों प्लेट का क्रस्ट वाला पार्ट नहीं, ऊपर 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 वाला पार्ट, ये जब दोनों प्लेट में टकराव होगा ना, तो इन दोनों प्लेट का जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ये पिचक के फोल्ड हो जाएगा, और यहां पर भी फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो जाएगा। समझे बात, क्लियर, इज दैट क्लियर? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी, तो उनके ऊपर जो क्रस्ट है वो पिचक कर फोल्ड हो जाएगी और फोल्ड पहाड़ बन जाएंगे। इसका बहुत बेहतर एग्जांपल आपका हिमालय। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं, देखो एक बात मैं आपको प्लीज पहले क्लियर करूं यहां पे, मैं यहां पर एक चीज प्लीज आपको पहले क्लियर करूं यहां पे, और वो चीज ये मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको यहां पे लर्नर्स, मेरी बात को ध्यान सुनना। वो चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले आप शांति सुने। जितनी ज्यादा आप बात करेंगे ना, मैं डिलीवर कम कर पाऊंगा, बातों में समय निकल जाएगा, जिसको बातें करनी है वो क्लास से बाहर जाए। मैं एक ही चीज को इतनी बार रिपीट कर देता हूं कि आपके समझ में आएगा भी, मैं इसके एग्जांपल से आपको दोबारा समझाने जा रहा हूं। देखिए, जस्ट इमेजिन कि मैं आपसे कहता हूं, आपने अगर हिमालय देखा हो, प्लीज जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरा मेन पर्पस होता है आपको समझाने का, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, ऊपर यहां पे आपका चाइना हो गया, एंड यू ऑल नो दैट कि यहां पे, यू ऑल नो दैट कि यहां पे पड़ेगा आपके हिमालय पहाड़,
ये आपके हिमालय पहाड़ हो गए, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आपके हिमालय है। आप कभी देखना, इतना मैप सभी देखा होगा, ये चाइना हो गया और ये इंडिया हो गया। ऑब्वियसली बात है चाइना वाला जो पार्ट है ये, ऑब्वियसली बात है चाइना वाला जो पार्ट है ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इंडिया भी क्या है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशनिक प्लेट थोड़ी है। ये भी पूरा लैंड वाला हिस्सा है, ये भी लैंड वाला हिस्सा है, तो हम इनको कॉन्टिनेंटल प्लेट तो लेके चलेंगे। अब मान लो कि यहां से एक प्लेट टकरा रही है और यहां से एक प्लेट टकरा रही है, यहां से और यहां से प्लेट्स आपस में टकरा रही है, देख लो। तो क्या हुआ, जब दो प्लेट ऐसे टकराई तो क्या हुआ कि जो क्रस्ट है, मतलब जब ये दो प्लेट टकराई, एक चाइना वाली प्लेट इंडिया वाली प्लेट से जब टकराई, तो जो क्रस्ट है वो पिचक्कर फोल्ड हो गया और इस तरीके से आपके सामने ये पहाड़ बन गए। पहली बात, ठीक है, जो क्रस्ट है वो पिचक्कर ऐसे पहाड़ जैसा बन गया। यहां देखिए ध्यान से ना। अब ये हो गए हिमालय आपके। हिमालय, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सर फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपको पूरे हिमालय के अंदर कहीं पर भी वॉल्केनो देखने को नहीं मिलेंगे। आपने कभी सुना कि हिमालय में ज्वालामुखी निकलती है? कभी नहीं सुना होगा। और याद करो कल जब मैंने आपको ओशनिक और कॉन्टिनेंट, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस पढ़ाया था, तो वहां पर फोल्ड माउंटेन्स के अंदर से ही ज्वालामुखी निकल रही थी, याद करो। तो वहां पॉसिबल है। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराती हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं, तो फोल्ड माउंटेन तो बनेंगे बट वॉल्केनो नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब आप में से कहेंगे सर ये पहाड़, ये हिमालय जो बना, ये जो फोल्ड माउंटेन बने किस चीज के? थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक प्लेट हो गई ए, एक प्लेट हो गई बी, ये दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है। गाइस एक सेकंड, हेलो 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 कैप्टन महेंद्र, हाउ आर यू? एक काम करो, आई कॉल यू विद इन, यार एक्चुअली तो सुना अर्जेंट बात भी करनी है थोड़ी सी, बहुत अर्जेंट है, ठीक है? मैं तो क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? लेकिन उठा लेना, ठीक है? चल ओके 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 ओके, जान दो। एक्चुअली ये मेरा बैचमेट है, राइट नाउ इज कैप्टन, ठीक है? तो थोड़ा सा अर्जेंट। हम दोनों साथ तैयारी करते थे सीडीएस की, तो ये 34 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंड हो गया था, मैं नहीं हुआ था। तो हम लोग फ्रॉम 2015 से बेसिकली वर इन टच। राइट नाउ इज कैप्टन, अभी ये भी वहीं पोस्टेड है आपका, कश्मीर से ऊपर कहीं जाके कारगिल साइड पोस्टेड है। अभी काफी समय, आपको याद है मैंने आपको बताया था, मेरा एक फ्रेंड है जो गलवान वैली में पोस्टेड था, याद है? यू नो, ये वही है। इसने गलवान वैली में काफी समय सर्विस करी है। चलिए, अब क्या होता है ना कि इसको इतना फोन वगैरह मिलता नहीं है, तो ये बस इसलिए मैंने बोला मैं शाम को बात करता हूँ यार। चलिए ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ सभी लर्नर ध्यान से देखेंगे जरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, ये एक आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी आपकी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर इतना तो आप मान सकते हो यार, मतलब ऊपर जो है ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है, पत्थर पत्थर, ये पत्थर पत्थर, ऊपर 34 किलोमीटर तक तो क्रस्ट देखने को मिलेगी मुझे, मानते हो? 34 किलोमीटर तक मुझे क्रस्ट इनकी देखने को मिलेगी, दोनों की, है ना? 34 किलोमीटर तक मुझे क्रस्ट देखने को मिलेगी। ये ऊपर का जो क्रस्ट वाला पार्ट है ना, ये आपस में टकराता है और यही क्रस्ट वाला भाग फोल्ड होकर पहाड़ बन जाता है। अब क्लियर हुआ? जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो टकरा के फोल्ड हो गया, ठीक है? समझ गए बात? समझ गए? चलिए, फोल्ड माउंटेन्स मतलब देखो ना यार, जब दो चीजें से टकरा रही हैं, आप किसी को पिचका रहे हो, ये कई सारे पत्थर हैं, इन पत्थर को आपने यहां से पिचका दिया, दोनों साइड से, यहां से भी पिचका रहे हो, यहां से पिचका रहे हो, तो ये ऐसी शेप में हो जाएंगे ना, चिपक के फोल्ड हो जाएंगे। ऐसी फोल्ड फोल्ड शेप ले लेंगे। बताओ, इन अभी तक ये नहीं पता फोल्ड मतलब? कल की क्लास देखी थी? कल क्लास देखे हो या नहीं देखे हो? जाइए थोड़ा देखें। चलिए आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ो, ठीक है? तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, तो थोड़ा ध्यान से दें। ओके, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ कंसेप्ट निकालने पड़ेंगे। यहाँ लिख दिया मैंने फॉर वॉल्केनो, थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखना, फॉर वॉल्केनो, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर फोल्ड माउंटेन्स। अगर क्लास में रेगुलर होना भाई, तो इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इतनी बात तो आप सभी को पता चल ही गई होगी बहुत इजीली, कि वॉल्केनो और फोल्ड माउंटेन्स जो है बेसिकली बन कैसे रहे हैं। अब मैं आपको जो बात बोलूंगा, अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी गाइस, तो देखिए दिस इज योर प्रॉब्लम कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर वॉल्केनो निकालना है, अगर ज्वालामुखी निकालनी है, तो वन प्लेट मस्ट बी ओशनिक,
प्लेट। कॉन्वर्जेंस जब भी कराओगे किन्हीं भी दो प्लेटों का, दो ही प्लेट होती है, या तो ओशनिक ओशनिक या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल या ओशनिक कॉन्टिनेंटल। अगर आपको ज्वालामुखी देखनी है तो कॉन्वर्जेंस कराते समय एक प्लेट तो ओशनिक होनी ही चाहिए। क्या इस बात को आप लोग समझ गए? कल की क्लास याद आ रही है? अगर आप कॉन्वर्जेंस करा रहे हो तो एक प्लेट तो ओशनिक होनी चाहिए। अब आप खुद देखो, अब ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का आपने कॉन्वर्जेंस कराया, क्या यहां पे आपको वॉल्केनो देखने को मिला? नो। लेकिन अगर मैं कहता कि यहां पर एक प्लेट कॉन्टिनेंट है, एक प्लेट आपकी ओशनिक है, क्या देखने को मिल जाता? यस सर। अगर दोनों ओशनिक होती तो भी वॉल्केनो देखने को मिल जाता? यस सर। क्योंकि ओशनिक प्लेट अस्थिनोस्फेयर तक चली जाती है, वहां से मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी हाजिर। हाँ या ना? तो कंसेप्ट क्या सीखा कि वॉल्केनो के लिए एक प्लेट तो ओशनिक होनी ही चाहिए। सभी को समझ में आया? अरे आइसलैंड में ज्वालामुखी से तो बन रहा है मेरे भाई ना। फॉर फोल्ड माउंटेन्स वन प्लेट must be one plate must be continental plate. is that clear? फोल्ड माउंटेन्स के लिए एक प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल होनी ही चाहिए। हाँ या ना? अब आप सभी को पता है कि भाई ओशनिक ओशनिक अगर टकरवा दोगे, क्या फोल्ड माउंटेन बनेंगे? क्या? नेवर नेवर। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? पहले बताइए, डन है मामला? अब सर इस चीज को हम लोग समझते हैं, कृपया करके यहां देखें। अब ऑब्वियस ही बात है, जहां पे ज्वालामुखी निकलेगी, जहां पे वॉल्केनो आएगा, ऑब्वियस ही बात है वहां आपको, आप कह सकते हो ज्यादातर केस में, चलो फिर हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया क्या सभी को? एक बार मुझे बोल देंगे यहां तक क्लियर है। चलिए अब मैं आपको जरा कुछ चीज सिखा देता हूं ताकि आप बता पाए कि क्या कैसे चल रहा है। एक सेकंड रुकिए। ये देखो, ये क्या भेजते हैं? सर शेविंग ना कराया करो, शेविंग ना कराया करो। अच्छा, मतलब जो है मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, उसे ये दिख रहा है कि शेविंग ना किया करो। ऐसा गलती हो गई सर, हमने शेविंग कर ली, नहीं करेंगे आपसे। यार कहाँ गया? एक मिनट भी यार, कल हमारी क्लास हुई थी ना ज्योग्राफी की। गाइस कल ज्योग्राफी क्लास हमारी जो है, एक सेकंड रुकना जरा, कल तारीख क्या थी? मिल गया। ज्योग्राफी ज्योग्राफी एक सेकंड, ज्योग्राफी 16 अभी सब हो जाए, एक सेकंड रुक जाओ। कल तारीख क्या थी? 16 थी क्या? ओके। भाई थोड़ा सा बैठ जाओ आराम से, तसल्ली से। हाँ बिल्कुल हुई थी आपने, सही है। अब यहाँ देखो, अब आप लोग जरा यहाँ पे देखें। अच्छा मुझे एक चीज बताइए सभी पहले, तभी मैं फिगर दिखाऊंगा। गुड इवनिंग सर, दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, आई हैव वॉच योर रिकॉर्डिंग, योर टीचिंग इज फैबुलस सर, थैंक यू सर। सौरभ कुमार का स्वागत किया जाए। चलो अब यहाँ देखो, क्या आप इस चीज को अगर देख पा रहे हैं? आर्यांश भाई अभी मैं कह रहा हूँ शांत रहो, है ना? तुम्हारे अभी बस ये कंसेप्ट सिखा दूं, फिर तुम डाउट पूछ लेना पक्का। अगर ये घंटे में सारा हो जाएगा, तुम आधे घंटे डाउट पूछना, ठीक है? पक्का। देखो, इतना आपको समझ आ गया कि ज्वालामुखी जहां भी निकालनी है वहां पे एक प्लेट तो ओशनिक होनी ही चाहिए। अगर एक प्लेट ओशनिक नहीं है तो ज्वालामुखी नहीं निकलेगी। क्या इस बात को आप मान सकते हैं? पहले बता दो। मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि ज्वालामुखी के लिए मुझे ओशनिक प्लेट चाहिए ही चाहिए? बिल्कुल। अब आओ यहां देखिए, चमत्कार देखिएगा। मैंने कहा था आप उंगली रख के बता दोगे, उंगली रख के बता दोगे कि कहां ज्वालामुखी आएगी, कहां नहीं आएगी। इसे देखिए। अब आप लोग ना यहां पे इतना समझना जो मैं कहूंगा, ये जो पूरी आपको रेड लाइन दिख रही है ना, ये जो पूरी आपको रेड लाइन दिख रही है, ये पूरी जो रेड लाइन आपको एरिया दिख रहा है, रेड रेड जो आपको इस बोर्ड में जो भी रेड लाइंस दिख रही हैं, ये पूरी रेड लाइन, ये वो एरिया है जहां पे ज्वालामुखी निकलती है। इस वर्ल्ड के अंदर ये जो भी आपको रेड लाइन दिख रही है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो भी आपको रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन वो वाला एरिया है इस वर्ल्ड के अंदर जहां पे ज्वालामुखी निकलती है। और आप देख लो, जहां पे भी ज्वालामुखी निकल रही है वहां पे आपको एक ना एक ओशनिक प्लेट नजर आएगी। फिलिपिन प्लेट, कैसी प्लेट है? ओशनिक प्लेट है। सर ओशनिक लिखा हुआ नहीं है सर यहाँ। अबे ओशन में तो है प्लेट, ये समुद्र के ऊपर लिखा हुआ फिलिपिन प्लेट मतलब ओशनिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट, है ना? ये देख लो आप, जहां पर भी ज्वालामुखी निकल रही है, जहां पर भी वॉल्केनो निकल रहा है, वहां पे आपको ओशनिक प्लेट मिलेंगी कई सारी। और इन ओशनिक प्लेट के साथ आप देख लो, आपको या तो आपको जो है दिख जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट,
कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो आप देखो या ओशनिक ओशनिक दिख जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि ज्वालामुखी वही निकलेगी जहां पर आपको एक प्लेट तो ओशनिक मिलेगी मिलेगी। ये फिलिपिन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोस प्लेट, ये सब ओशनिक प्लेट्स हैं, क्योंकि समुद्र में देखो ये सब समुद्र में है प्लेट्स। और ये जो पूरा एक रेड तागा बन गया, प्लीज यहां देखिए, ये जो पूरा एक रेड तागा ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे एक रेड तागा जो बन गया, इस पूरे रेड तागे को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज पूरे वर्ल्ड के 75% ज्वालामुखी लगभग आपको यही देखने को मिलेंगे, तभी से हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि सबसे वॉल्केनो ही निकलते हैं। अब आप कहेंगे सर कि मेरे घर के बाहर क्यों नहीं ज्वालामुखी निकली? भाई तुम्हारे घर के बाहर कहीं पे ओशनिक प्लेट नहीं होगी, या जहां तुम्हारा घर है, जिस एरिया में आप लोग रहते हो, उससे ओशनिक प्लेट नहीं टकरा रही होगी, इसलिए तुम्हारे घर के बाहर ज्वालामुखी नहीं निकलती। समझे बात? समझे बात? तो यहां पर इस बात को आप लोग समझ जाओ कि वॉल्केनो वॉल्केनो वही निकलेगा जहां पर ओशनिक प्लेट होगी। अब आप लोग कहीं भी रहते हो, अब इंडिया के अंदर ही तो रहते हो, अब इंडिया के अंदर सर हमें वॉल्केनो ज्यादा देखने को कहां मिलते हैं? ऑब्वियसली बात है, इंडिया में आपको ज्यादा ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज इंडिया इंडिया के साथ कोई ओशनिक प्लेट नहीं टकरा रही है। अब आपको नहीं सर आप गलत हो, ये इंडिया है। अच्छा हाँ सर, यहाँ पे अरेबियन सी है, और सर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये देखो सर ये ओशनिक प्लेट होगी। कौन? ओशनिक प्लेट, मान लिया ये ओशनिक प्लेट है, ये टकरानी भी तो चाहिए, टकरा के ये नीचे भी तो घुसनी चाहिए, सबडक्ट भी तो करनी चाहिए। एक ओशनिक प्लेट तो है, लेकिन वो टकरा के सबडक्ट मतलब नीचे नहीं जा रही है अस्थिनोस्फीयर तक, तो क्या फायदा? समझे बात? आप क्लियर हुई बात? तो इसका ये मतलब है कि जहां पर इंडिया है, जहां पर इंडिया है, इंडिया के साथ कोई ओशनिक प्लेट टकरा भली रही हो, लेकिन जब तक मान लो कि इंडिया ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है इंडिया वाली, ये लो, और मान लो कि इंडिया के साथ मैं कहता हूं कोई ओशनिक प्लेट टकरा भी रही है, फायदा तब जब टकरा के नीचे भी जाए, जब नीचे जाएगी नहीं अस्थिनोस्फीयर तक, तो ज्वालामुखी कहां से निकलेगी? तो बगल में अगर ये मत सोचना कि कोई लैंड मास है उसके बगल में अगर समुद्र है तो जरूरी है वो टकरा ही रहोगे, या टकरा के मतलब चलो टकराव तो हो ही रहा है, दिख रहा है मुझे, लेकिन जब तक ओशनिक प्लेट नीचे नहीं जाएगी अस्थिनोस्फीयर तक, तो कहां से ज्वालामुखी निकल जाएगी? नीचे जाने की तो जरूरी है ना, बगल में होने से क्या होगा? आप समझे? हो रहे हैं कंसेप्ट क्लियर? हाँ, हर जगह थोड़ी निकल जाएंगे यार। अब मैंने आपको ये मैप दिखा दिया, ये जो पैसिफिक ओशन वाला इलाका है, ये देखो ये पूरा पैसिफिक ओशन वाला इलाका है, इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहां पे आपको सबसे ज्यादा ज्वालामुखी नजर आएगी। अब जहां पे ज्वालामुखी होगी, जहां पे ज्वालामुखी होगी, ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको काफी जगहों में भूकंप भी नजर आएंगे। ये देखो ये येलो जो दाने दिख रहे हैं सब भूकंप के हैं, येलो का मतलब भूकंप, तो जो येलो येलो दाने दिख रहे हैं ये भूकंप के हैं। तो आप देखो कि ज्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, बट ज्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे ज्वालामुखी निकल रही है वहीं पर आपको भूकंप भी नजर आएंगे। देख लीजिए अपने सामने। अब बताओ, अब पता चला कि भूकंप कहां आते हैं, कहां ज्वालामुखी आती है, हमारे घर के बाहर क्यों नहीं आते? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वो देखो सर प्लेट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्लेट से क्वेश्चन आएंगे, आपने प्लेट में रायता ज्यादा लिया पनीर, या आपने गाजर का हलवा ज्यादा लिया या मटर पनीर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हाँ ऐसे ही आएंगे। देखो तुम्हें ना मतलब इस बात को ना बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि यार अभी यहाँ पे पहले सीख लें। ये वही वाली बात आ गई कि सर मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, उसे सीख लो, लेकिन आप पहले ये क्वेश्चन कैसे आएंगे? मतलब हम पिक्चर देखने गए हैं सूर्यवंशी अक्षय कुमार की, और तुम पूछ रहे हो अक्षय कुमार क्या करेगा? पिक्चर देखो तो चलेगा ना क्या करेगा। आराम से पहले बैठो, देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। देखो मैं वही बताता हूँ, अभी पूरा चार्ट बनाएंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे अभी। क्या इस बात को मैं कह सकता हूं कि जहां पर ज्यादातर ज्वालामुखी हमें देखने को मिलती है, हमें वहां पर भूकंप भी ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं? भली हर जगह, मतलब मेरा कहने का ये मतलब, देखो ये मत सोचना, मतलब मेरा कहने का ये मतलब भी नहीं है कि अगर 100 जगहों पर, किन्हीं 100 जगहों पर अगर वॉल्केनो निकल रहा है तो इन्हीं 100 जगहों पे भूकंप भी आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट हाँ मैक्सिमम आप कह सकते हो ज्यादातर जहां पे वॉल्केनो निकलते हैं वहां पे भूकंप आने की संभावना रहती है। बट आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह जहां वॉल्केनो निकलते हैं वहां पे भूकंप आएगा, ये चीज गलत हो जाएगी, यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इतनी बातें पहले बताओ क्लियर है? अभी ध्यान दो, इंडिया के माउंटेन्स पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, वहां पढ़ना, यहाँ पे नहीं आएगा वो, समझे? इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहां वहां जानना, वहां भी बताऊंगा। ठीक है, ओके। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? अब यहां देखो जरा, एक
चार्ट आपको बना लेना चाहिए। यहां पे लिख दिया मैंने कॉन्वर्जेंस, कॉन्वर्जेंस, यहां पे डाल दो वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो, यहाँ अर्थक्वेक, और यहां लिख दिया मैंने फोल्ड माउंटेन। कॉन्वर्जेंस किस किस प्रकार से होता है आप सभी को पता है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का, या ओशनिक ओशनिक का, एक सेकंड, या ओशनिक ओशनिक का, या कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट का। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, देखो ऑब्वियस ही बात है, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, जहां पे भी ओशनिक प्लेट होगी ऑब्वियस ही बात है वहां वॉल्केनो आएगा, वॉल्केनो आएगा, ठीक है, वॉल्केनो नहीं आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब यहां देखो, यहां देखो, जहां पे भी आपका ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा, ध्यान से देखना, जहां पर भी आपका ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगे, ऑब्वियसली बात है यहां पे अर्थक्वेक आएगा। क्यों आएगा सर? अर्थक्वेक यार यहां पे इसलिए आएगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, अर्थक्वेक यहां पे इसलिए आएगा क्योंकि यार जब दो प्लेट टकराएंगी तो धमाका तो होगा ना, चाहे कोई सी भी प्लेट टकराए। जब दो बड़ी बड़ी धरतियां टकराएंगी, जब दो बड़ी बड़ी लिथोस्फीयर के हिस्से टकराएंगे, धमाका तो होगा ना। तो भैया भूकंप तो जो है तीनों में ही आएगा, तीनों में ही आएगा भूकंप। आप ये सोचो कि कोई सी भी दो प्लेट टकरा जाए, भूकंप तो आना ही है। जब दो बड़ी प्लेट कोई सी भी हो टकराएंगी, भूकंप, धरती तो हिलनी है। क्लियर ना? अब जहां पे ओशन या ओशनिक प्लेट होगी, वहां पे कभी आपने फोल्ड माउंटेन बनते देखे क्या? नहीं सर, वहां पे आइसलैंड बनते हैं। क्या बनते हैं? आइसलैंड। लेकिन अगर हमें फोल्ड माउंटेन बनाने हैं तो हमें एक कॉन्टिनेंटल प्लेट चाहिए होती है, हमें एक कॉन्टिनेंटल प्लेट चाहिए होती है। तो यस और यस, बस हो गया काम। अब भूलोगे? अब भूलोगे? पूरा चार्ट बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक? पहले बताइए। ठीक है, बस आगे चलते हैं। अब देखो, ये होता है कि क्लास ऑफ करने का चक्कर। ठीक है गाइज, मैं आपको इतना बताऊं, कभी अगर मेरी क्लास नहीं होती ना, तो एक बात हमेशा देखना कि पक्का कोई जर्नलिज्म रहा होगा तभी सर ने क्लास नहीं ली। बस 2 या 3 दिन रुक जाओ, हो सकता है कि 1-2 दिन आपको दिक्कत और थोड़ी सी झेलनी पड़ जाए, माइट भी हो सकता है। आई प्रॉमिस, उसके बाद मैं ऐसा रगड़ने वाला हूं ना आप लोगों को नॉन स्टॉप, कि आप कहोगे बस कर दो सर। बस अभी एकदम थोड़ा सा कुछ इश्यू चल रहा है, रिजॉल्व होने दो। आई प्रॉमिस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज प्रैक्टिस, इनके लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। मतलब अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो वो आपकी मर्जी, आप किसी पेज से पढ़ सकते हो, बट नहीं जाना पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत कर लूंगा आप लोग के साथ, बाकी आप पढ़िए। चलिए आगे चले, यहां तक क्लियर है? यहां तक मार तो नहीं खाओगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्केनो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्केनो। अब कहीं तो सोच रहे हैं सर वॉल्केनो तो पढ़ लिया हमने, अभी शुरू होगा वॉल्केनो। अभी कहां पढ़ लिया, अब तो शुरू होगा। आधे कह रहे होंगे सर पढ़ लिया वॉल्केनो, अभी कहां पढ़ लिया, अब तो शुरू होगा वॉल्केनो। ये तो बस प्लेट का थोड़ा रोल था, ध्यान देंगे। आयुष, डाइवर्जेंस की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी ना डाइवर्जेंस का रोल बताया नहीं, अभी हमने सिर्फ कॉन्वर्जेंस पढ़ा है। ठीक है आयुष, पॉलिटी अगले महीने शुरू होगी, नेक्स्ट मंथ योर पॉलिटी विल बी स्टार्ट। चलिए ध्यान दो। किसी को अगर अभी पॉलिटी पढ़नी है तो इफ आई एम राइट, दिव्या मैम विल टेक, दिव्या मैम इज टेकिंग पॉलिटी बैचेस, आप दिव्या मैम की ज्वाइन कर सकते हो, और भी शायद से कोई ले रहा होगा, दिव्या मैम तो ले रही है, तो आप उनकी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट मंथ, हमारा पॉलिटी आएगा नेक्स्ट मंथ, डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो प्लीज आप यहाँ कंसंट्रेट करें, सब आपको बता दिया जाएगा। तो दिख रहा है सभी को? ओके, ध्यान दो। क्या आप लोगों ने एक चीज देखी, क्या आप लोगों ने एक चीज देखी कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारा वॉल्केनो होता है, और यहां से पूरा मैग्मा वगैरह बाहर निकलता है, होता है। अब यहाँ पे खड़े हो आप लोग, ऐसे खड़े हो, आज हम भी देखेंगे कैसे फटता है। दो यहाँ खड़े हो गए, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम, ऐसे निकल रहा है। ठीक है, फिर तुम भागो इस तरफ, भागो। लेकिन देखो,
ये मैंने क्यों बनाया, अब जरा इसको जो है थोड़ा सा यहाँ देख लो, थोड़ा फिगर आपको बता के फील करवाना था, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। ठीक है, अब कईयों ने बना लिया होगा, है ना। तभी कहते हैं पहले सीखा करो। यहाँ देखो, हो सकता है मैं गलत बना दूं, तभी कहते हैं पहले सीखा करो। यहाँ देखिए, सही था, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका वॉल्केनो, इसी से ज्वालामुखी बाहर निकलेगी, आपको पता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये है माउथ ऑफ वॉल्केनो। माउथ ऑफ वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी का मुंह, वॉल्केनो का मुंह, जहां से लावा बाहर निकलता है। ये वो जगह है जहां से लावा बाहर निकलता है। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो के मुंह को हम लोग बोलते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के मुंह को बोलते हैं क्रेटर, जहां से लावा यानी मैग्मा बाहर निकल रहा है आपका, जहां से लावा आपका बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकलता है ना, इस मुंह को हम बोलते हैं क्रेटर। पहली बात, ठीक है। अब क्या है, इतनी बात हम मान सकते हैं कि जो ज्वालामुखी निकल रहा है, ऐसा आ रहा होगा पूरा, ऐसा आके बाहर को निकल रहा होगा। तो यहां पे जरा आप कंसंट्रेट कीजिएगा। जिस शेप में ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा है, जैसा आप यहां देखो, मैंने दो पिलर बना दिए रेड कलर के, यहां देखना, एक पिलर मैंने ये बना दिया, एक पिलर मैंने ये बना दिया। प्लीज कृपया करके यहां फोकस करें। इन दो पिलर के बीच से ज्वालामुखी, मतलब इन दो पिलर के बीच से सारा लावा जो है बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे। तो मतलब इस शेप में, यहां देखो, इस शेप में ये इस शेप से पूरा जो है लावा है वो बाहर निकल रहा है। इस शेप को हम लोग बोल सकते हैं पाइप्ड। इस शेप को हम बोलेंगे पाइप्ड। मतलब सर पाइप्ड मतलब क्या, ये तो जरा जल्दी बात देखो ना, ये तो पूरा ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इतना ही पार्ट है जिसके अंदर से लावा बाहर निकल रहा है। तो ये जो इतना वाला भाग है ना, बस जिसके अंदर से लावा बाहर निकल रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं पाइप्ड। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? ठीक है। अब इसकी शेप कोन जैसी है, ये शेप देख रहे हो, ये शेप कैसी है, कोन जैसी शेप है, देख रहे हो। कोन सिलेंडर का भी सरफेस एरिया पड़ा होगा, इसको हम बोलेंगे वॉल्केनिक कोन, इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्केनिक कोन। क्लियर है। वेंट इसी को बोलते हैं पाइप को, ये जो पाइप है ना, पाइप का ही दूसरा नाम होता है वेंट। वेंट इसको ही बोलते हो आप, पाइप को। ठीक है, आगे चले। क्रेटर समझ में आ गया, ज्वालामुखी जो मुंह से क्रेटर बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो आगे चलिए। अब अब क्या होता है, जस्ट इमेजिन, मैं आपको बताता हूं। यहां देख लीजिए, यहां देखिए, ये आपका एक जो है, यहां देखो प्रभात, अभी वेंट बोलते हैं उसे, वेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, वेंट 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 जनरली बोलते हैं। इमेजिन करो कि ये ज्वालामुखी 15-20 साल से फटी नहीं है। मान लो कि ज्वालामुखी 15-20 साल से फटी नहीं है, ऐसी है, मतलब इसमें इरप्शन नहीं हुआ है, इसके अंदर से लावा बाहर नहीं निकला है, 15-20 साल हो गए। भली 15-20 साल हो गए, इसके अंदर से जो है, मैं कहता हूं कि लावा बाहर नहीं निकला। क्या इस बात को आप लोग मान सकते हैं कि लावा भली बाहर नहीं निकल रहा होगा? भली 15-20 साल से मैं कह रहा हूं यहां से लावा बाहर ना निकला, लेकिन अंदर गैसेज वगैरह फ्लो कर रही होंगी, कई सारी गैसेज घूम रही होंगी यहाँ पे, यहाँ पे कई सारी गैसेज घूम रही होंगी, और यही गैसेज क्या बढ़ा रही होंगी, काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ा रही होंगी, प्रेशर को इंक्रीज कर रही होंगी। हाँ या ना? मैं खुद आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को सुनो, ये एक ऐसी ज्वालामुखी जो 15-20 साल से फटी नहीं है, इरप्शन हुआ ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, धरती के अंदर गैसेज तो चल रही होंगी ना, ये गैसेज तो निकल रही होंगी, काफी लंबे समय तक ये गैसेज आ रही हैं, ये गैसेज काफी समय तक यहाँ इकट्ठी हो रही हैं, प्रेशर बना रही हैं, काफी समय तक ये गैसेज यहाँ प्रेशर बना रही है नीचे। एक ही बार बम फटेगा, ऐसा बम फटेगा पूरा कि ये ऊपर का हिस्सा पूरा टूट के अलग हो जाएगा, पूरा मैग्मा बाहर। मतलब 15-20 साल से ज्वालामुखी नहीं फटी, काफी समय तक ये गैसेज यहाँ प्रेशर बनाती रही, एक ही बार सारा लावा बाहर निकला, और ये ऊपर का हिस्सा पूरा टूट के अलग हो गया। जब ऊपर का हिस्सा पूरा टूट के अलग हो गया, जब ऊपर का हिस्सा पूरा टूट के अलग हो गया, तो हमारे पास ज्वालामुखी का मुंह ऐसा रह गया। हमारे पास ज्वालामुखी का मुंह ऐसा रह गया, लाइक ऐसा।
ऐसा ज्वालामुखी मुंह हमारे पास रह गया। पहले मुंह मुझे पता है बरीक था, पहले मुंह बरीक था, इस मुंह को मैंने नाम दिया था क्रेटर। लेकिन अब क्या हुआ, ज्वालामुखी इतनी भयानक तरीके से निकली कि ऊपर का हिस्सा टूट गया। अब साइज इतना रह गया ज्वालामुखी का, ये मुंह थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका। इस बड़े मुंह को बोलते हैं कैल्डेरा। कैल्डेरा सुना आता है? क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां देखो, यहां देखिए, अब ये पूरी ज्वालामुखी है, लेकिन ये कुछ इस भयानक तरीके से फटी के ऊपर कैसा टूट गया। इस समय क्या करता, क्रेटर। यहां तक पूरा टूट गया, ये यहां तक पूरी टूट गई। इस समय क्या बोलूंगा, क्लियर? क्लियर है? समझ गए? देने का यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक डन। चलो, ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ओके, अब ध्यान दो, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ड्यू टू कॉलेज अप डाउन आपकी हिस्ट्री वाली क्लास मिस हो गई थी सर, अब उसकी रिकॉर्डिंग लैग दे रही है सर, अब मैं क्या करूं यार। अब अगर रिकॉर्डिंग लैग दे रही मैं क्या करूं बताओ। मैं तुम्हें तभी कहता हूं कोशिश करा करो लाइव आया करो। देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि लाइव क्लास देखा करो, पता है लाइव क्लास में एक फोकस बहुत अच्छा बनता है। मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग देखिए, वो बात अलग है, आप मेरी बात मानो या ना मानो, आपके मन में पता है क्या चलता है, अरे चलना यार 2x की 1.5x की स्पीड में देख लेंगे फटाफट। फोकस नहीं बनता यार। आप यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है कि हाँ भी सर हमें लाइव पढ़ा रहे हैं यार, बिल्कुल, तो समझो। हाँ कोई अब इमरजेंसी होगी तो आप एक बार डाउनलोड करके देख लेना, बाकी उसके ऊपर आप मैं ऐसे क्या कमेंट करूँ, मुझे ऐसा कुछ खास इश्यू का पता नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली? ओके। अब एक चीज बताइए कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, एक सेकंड, कौन है यार ये? हेलो विशाल सर, आई एम प्रतीक फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आई हैव बीन वाचिंग योर लेक्चर्स ऑफलाइन फ्रॉम लास्ट 1 month, saw your class only streaming, so I am here to thank you all of it, you are doing great job and I really like the way you teach, be yourself always, we love you। मैडम धन्यवाद। चलिए, आपने इतनी मेहनत करी उसे लिखने में, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इमेजिन करो कि ये आपके पास ज्वाला, एक सेकंड यार क्या ही हो गया, इमेजिन करो कि आपके पास एक ज्वालामुखी है, ये आपके पास एक ज्वालामुखी दिख रही है। ओके, इमेजिन करो कि जब ये ज्वालामुखी फट रही होगी, जब ये ज्वालामुखी फट रही होगी, ध्यान देना, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, यहां जरा ध्यान से देखना। जब ये ज्वालामुखी फट रही होगी तो ऑब्वियसली बात है लावा तो बाहर निकल के बहेगा, लेकिन क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब ये लावा बाहर निकल रहा होगा तो छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल्स भी ऊपर जल के निकल रहे होंगे? जरा पहले मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं रॉक्स के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े भी बाहर निकल रहे होंगे? ये लिक्विड तो निकल ही रहा है, ये लावा तो बह ही रहा है, लेकिन कुछ रॉक्स के टुकड़े भी निकल रहे होंगे, निकल रहे होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि कुछ मलबा बाहर निकल रहा होगा, मलबा भी बाहर निकल रहा होगा, मान सकते हो। इसी मलबे को, इसी मलबे को हम बोलते हैं टेफ्रा। तो जो भी रॉक्स के पार्टिकल निकल रहे हैं, जो भी जले हुए पत्थर बाहर निकल रहे हैं, जो भी जले हुए पत्थर बाहर निकल रहे हैं ज्वालामुखी के साथ, जो भी जले हुए पत्थर बाहर निकल रहे हैं ज्वालामुखी के साथ, इन्हीं को आप बोलोगे टेफ्रा। क्या बोलोगे? टेफ्रा। क्लियर? क्लियर? अब मुझे इसे बताओ, जब ये ज्वालामुखी फट रही होगी, जब ये ज्वालामुखी फट रही होगी, ये तो लावा पूरा लिक्विड है, कुछ पानी की, कुछ लावा की छींटे, बूंदे
कुछ लावा की पानी जैसी छींटे भी निकल रही होंगी, कुछ लावा की पानी से छींटे। भाई पूरा लावा तो लिक्विड है, उसी लिक्विड की कुछ छींटे भी बाहर निकलेंगी, छींटे, ड्रॉप्स, कुछ लावा की ड्रॉप्स भी बाहर निकल रही होंगी, ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स ऐसे गिर गई नीचे आके, ऐसे ड्रॉप्स नीचे आके गिर गई। काफी समय तक ये ड्रॉप्स कोल्ड हुई, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद सॉलिड रॉक जमकर एक पत्थर बन गई। मान सकते हो, मान सकते हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, लावा जो निकल रहा है, लावा जो बाहर निकल रहा है आपका, उस लावा में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस लावा के साथ कुछ तो पत्थर बाहर निकल होंगे जले हुए, इस लावा के साथ कुछ तो पत्थर निकल होंगे जले हुए। उन पत्थर को तो मैंने बोल दिया मलबा वगैरह। जब ये लावा बाहर निकल रहा है ना, तो जो पत्थर वगैरह निकल रहे हैं, जो रॉक्स वगैरह निकल रहे हैं, उनको तो हम बोलते हैं टेफरा। लेकिन ये जो लावा बाहर निकल रहा है, ये पूरा पानी है, पूरा जला हुआ पानी बाहर निकल रहा है। इस पानी की छींटें, इस पानी की ड्रॉप्स जो है, बूंदे जो है, वो नीचे गिरेंगी, नीचे गिर के ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होकर जम जाएंगी पत्थरों की फॉर्म में। इन्हें हम बोलते हैं सिंडर, इन्हें हम बोलते हैं सिंडर। मतलब लावा से जो बूंदे निकली, लावा से जो छींटे निकली, जो ड्रॉप्स निकली, वो ड्रॉप्स नीचे गिरी, ठंडी होकर जम गई, जम के जो पत्थर जैसे पार्टिकल, छोटे छोटे बड़ी बड़ी पत्थर जैसे पार्टिकल जो बन गए, उनको आप बोलोगे सिंडर्स। समझ में आया? क्लियर? क्लियर है? पहले बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो एक ही बार ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, रिपीट करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। अब आगे देखिए, अब यहां पे क्या चीज है, इतनी बात आप लोगों ने देख ली, मैं आगे बढ़ाता हूं। इमेजिन करो कि ये पूरा जो एक एरिया है, ये पूरे बर्फ जैसे पहाड़ है। मान लो ऐसे पहाड़, इनके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, इन पहाड़ों के बाहर आइस है, बर्फ पड़ी हुई है, पहाड़ हैं ये सारे, लेकिन इन पहाड़ों के बाहर बर्फ पड़ी हुई है। आपके सामने कुछ माउंटेन्स हैं, और इन माउंटेन्स के ऊपर कुछ बर्फ पड़ी हुई है। मान सकते हो, ये आपके सामने कुछ माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। नो, अब इमेजिन करो कि इन माउंटेन से लावा बाहर निकला, ऐसे लावा बाहर निकला, इन माउंटेन से ज्वालामुखी फट गई। जब इन माउंटेन से ज्वालामुखी फट गई, तो ये लावा ऐसे बहेगा, ये लावा ऐसे बहेगा, इस लावे के साथ बर्फ भी बहेगी, इस लावे के साथ बर्फ भी बहेगी, इस लावे के साथ बर्फ भी बहेगी। क्या मुझे बताओ, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है बर्फ प्लस लावा का? क्या बर्फ प्लस लावा मिक्स हो गए? क्या मुझे बताओ, बर्फ प्लस लावा मिक्स हो गए? बर्फ पिघल के क्या बन जाएगी? पानी। इस लावा, ये लावा में गर्मी बहुत है, लावा का तापमान बहुत तेज है, लावा बहुत गर्म है, ये लावा इस बर्फ को क्या बना देगा? पानी। बर्फ पानी बन गई, साथ में क्या है? लावा। क्या वाटर प्लस लावा देखने को मिल रहा है? बन रहा है वाटर प्लस लावा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ज्योग्राफी के अंदर कहा जाता है लहर्स। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? पानी कैसे बना मैंने आपको बता दिया, लावा बर्फ को पानी तो बनाएगा पिघाल के। वाटर प्लस लावा कॉम्बिनेशन नोन एज लहर्स। हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार बता दें। आइए, लो लास्ट स्लाइड लो जल्दी यार, थोड़ा साथ साथ स्पीड में कर लिया करो। सारा पानी थोड़ी पिघल जाएगा, इतनी सारी बर्फ थोड़ी पिघल जाएगी, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स पे इतनी बर्फ एकदम से थोड़ी पिघल जाएगी वो। ये बर्फ इस लावा को भी थोड़ा ठंडा करेंगे। अगर लावा बर्फ को पिघा लेगा, तो ये मत भूलिए बर्फ भी तो लावा को ठंडा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, आगे बढ़े ना। माउंटेन कैसा भी हो यार, जहां पे वॉल्केनो निकलेगा, एक बात बताओ, मुझे एक चीज का आप आंसर दो, ये कैसे आप कह रहे हो? प्रैक्टिकली सोचो। मान लो कि एक पहाड़ है, कॉमन सेंस लगाओ, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है मान लो, और मान लो ये पहाड़ एक ऐसी प्लेस पे जहां पे वॉल्केनो निकलते हैं। मान लो ये पहाड़ एक ऐसी जगह पे जहां पे वॉल्केनो निकलते हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे पहाड़ है, वहां पे क्लाइमेट सर्दी वाला है, इस पहाड़ को पूरी बर्फ जो है घेर लेती है सर्दियों में। तो बर्फ पड़ गई, इसका ये मतलब थोड़ी कि इसके अंदर से वॉल्केनो नहीं निकलेगा। अगर किसी पहाड़ के ऊपर बर्फ निकली हुई है, तो ये क्या रीजन होगा कि उसके नीचे से वॉल्केनो नहीं निकलेगा? वॉल्केनो इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। वॉल्केनो धरती के अंदर से आ रहा है मेरे भाई, उसे ऊपर क्या है उसे कुछ नहीं पता। ऊपर सिंपल पहाड़ है, बर्फ वाला पहाड़ है, वॉल्केनो को नहीं पता, वो तो नीचे से आ रहा है। वॉल्केनो का कनेक्शन किससे है?
वॉल्केनो का कनेक्शन किससे है? अर्थ के इंटीरियर से है। कहां से है? अर्थ के इंटीरियर से है, मत भूलना। और अगर किसी पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई है तो वो सारी चीजें कनेक्ट किससे है? क्लाइमेट से है, मौसम से है। आगे बढ़िए। अब यहां तक हमें सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमें क्या चीज है, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। हाँ, लावा कूल होकर रॉकी बनेगा तनवीर अहमद, और क्या बनेगा? छोले भटूरे। लावा कूल होकर रॉकी तो बनेगा, ध्यान दो। लावा जो है ना, ये लावा ठंडा होकर जम जाता है, जमने के बाद रॉक बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। और यहाँ पे आधों को मैग्मा और लावा नहीं पता, कुछ नहीं होता यार। ये देखो, ये एक ज्वालामुखी है मान लो, अंदर जब तक है, इस मुंह के अंदर जब तक है तब तक हो गया मैग्मा। जैसे ही मैग्मा इस मुंह से बाहर निकल गया तो उसे बोलोगे लावा। लावा और मैग्मा एक ही चीज होती है। मैग्मा जब बाहर निकल जाता है उसे आप लावा बोल देते हो, ठीक है, क्योंकि लावा बहने लग जाता है। चलो, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो शुरू करें। ये तो सुमित सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए ना, कि क्रेटर क्या होता है, कैलेरा क्या होता है ना। ये देखो कितनी सारी टर्म्स आपने पढ़ ली। यहाँ देखो आप स्टार्टिंग से, यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बस यहाँ फील करो। आपने कितनी सारी टर्म पढ़ ली? सिंडर पता चल गया, टैफरा पता चल गया, दो दो के अलावा क्रेटर क्या होता है, कैलेरा क्या होता है, बेसिक्स जितना बताया बस उतना ध्यान रखना है, ठीक है। लहर क्या होता है, क्लियर हो गया, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे चलें, डन है यहाँ तक? टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ध्यान। ध्यान। सर मैंने आज कॉलेज गया था, क्लास मिस हो गई वाली हिस्ट्री क्लास। अच्छा, वो मिस ही हो गई, क्या करते देख के, और दिल टूट जाता तुम्हारा। मैं सच बता रहा हूँ, अच्छा वो दिल मेरा दिल ही टूट जाता तुम्हारा। इतने अच्छे क्लाइमेक्स पे थे, एकदम से नेट आफत करा था, क्लास ही बंद कर दी। चल दिख गए, ये दिख रहा है सभी को, यहाँ दिख रहा है। तो वॉल्केनो जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। वॉल्केनो जो है तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तीन प्रकार के वॉल्केनो होते हैं जनरली, अगर आप देखोगे इतने हमें पढ़ने हैं। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। दिख रहा है सभी को? क्योंकि ये चीज आपको क्यों पता होनी चाहिए, कभी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा ना तो मैं वहां पे इन चीजों का यूज करूंगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। कभी जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे इन चीजों का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा एक्टिव वॉल्केनो, आप समझ जाओगे कि हाँ एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, ठीक है। चलो ध्यान देना। एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं, एक ही बार में यहां ध्यान से सुन लेना। एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका इनको समझने का। यहां पे तीन कॉलम बना लीजिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही सभी को? अब यहां देखो, ध्यान से देखना। एक्टिव वॉल्केनो मतलब ऐसी ज्वालामुखी जो बहुत सालों से फटती आ रही है, अभी भी फट रही है और आगे भी फटने की संभावना है। ऐसी ज्वालामुखी जो बहुत सालों से फटती आ रही है, बीच बीच में अभी भी फट रही है और आगे भी फटने की संभावना है। मतलब एक ऐसा वॉल्केनो, एक ऐसी ज्वालामुखी जो बहुत सालों से फट रही है, अभी भी फट रही है और आगे भी फट सकती है। ऐसे वॉल्केनो को बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो, जो हमेशा एक्टिव है। समझे बात? समझे बात? नाउ कम बैक टू डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो क्या है? ऐसी ज्वालामुखी जो पहले कई सालों पहले फटती थी, बट आजकल नहीं फट रही है, आजकल सो रखी है। आजकल नहीं फट रही, आजकल सो रखी है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कभी जाग जाए और फट जाए आगे भविष्य में, ठीक है। एक ऐसी ज्वालामुखी जो कुछ सालों पहले फटती थी लेकिन आजकल हाल ही में नहीं फट रही है, लेकिन संभावना है कि आगे फ्यूचर में फट सकती है।
समझे बात? समझे बात? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो दिख रहा है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मतलब जो बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, मर चुका है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मतलब एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मतलब एक ऐसी ज्वालामुखी जो काफी सालों पहले फटती थी, बट अब वो खत्म हो चुकी है और आगे भी कभी नहीं फटेगी, खत्म हो चुकी है। समझ गए बात? क्लियर? अब बिल्कुल ना, अभी भी नहीं फट रही और आगे फटेगी भी नहीं। सर ये आपको कैसे पता लग गया कि आगे भी नहीं फटेगी? सर ये आप कैसे कह रहे हो कि आगे भी नहीं फटेगी? ये मुझे ऐसे पता चल गया बिकॉज मान लो कि एक वॉल्केनो है, इसका नाम है एक्स वॉल्केनो। ये एक वॉल्केनो, इसका नाम है एक्स वॉल्केनो। सर आपने कैसे कह दिया कि आगे नहीं फटेगी? मैंने इसलिए कह दिया, मैंने इसलिए कह दिया बिकॉज मुझे कहीं पर भी जहां पे एक्स वॉल्केनो फटता है, मुझे वहां पे कहीं पे भी ओशनिक प्लेट सबमर्ज मतलब नीचे जाती हुई नहीं दिख रही है। तो जब ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी नहीं तो अस्थिनोस्फीयर तक मामला जाएगा नहीं, अस्थिनोस्फीयर तक मामला नहीं जाएगा तो ज्वालामुखी बनेगी नहीं। कर दे रिलेट वहीं से। वो पढ़ेंगे, मयूर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब सर एक बात बताओ, एक्टिव वॉल्केनो में आपने बोला जो पहले से फटते आ रहे हैं, अभी भी फट रहा है और आगे भी फटेगा, ये आपने बताया एक्टिव वॉल्केनो में। आपने कैसे बता दिया? आपने कैसे बता दिया सर कि जो पहले से एक ऐसी ज्वालामुखी जो पहले से फटती आ रही है, अभी फट रही है और आगे भी फटेगी? बिकॉज यहां पर जो ओशनिक प्लेट है, यहां पर जो ओशनिक प्लेट है वो सबमर्ज हो रही है, और जब तक सबमर्ज होगी तब तक आप कह लो ज्वालामुखी निकलती रहेगी। हर चीज का जो है एविडेंस होता है, हर चीज का जो है क्या होता है, एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, क्लियर? सर बहुत इजी कर देते हो आप चीजों को। अच्छा, ठीक है। रिपीट, हर्ष रिकॉर्डिंग देखना, रिपीट से फायदा नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब सुनिए, देखो यार, मेरा पता है क्या, जब अपन लोग तुम्हारी एज में थे ना, तो अपने को भी ना यार वही समझ में आता था कि सिंपल भाषा में मतलब कोई आगे समझाए। अब जैसे कि 1 घंटा में पढ़ते हो गया, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा। तो जब हम लोग तुम्हारी एज में थे, मतलब जब हम भी तैयारी कर रहे थे, तो टीचर्स, वैसे तो मैं कभी कोचिंग लेने नहीं गया, पर मैं डेमोज लेने बहुत जाता था इंस्टीट्यूट में ना। जैसे जाते हैं टाइम पास करने के लिए, डेमो लेने चले गए, फ्री फ्री 6 डेज डेमो, आज ही ज्वाइन करें, उसके बाद पूरी फीस जमा करें। तो लाइक एक बार मैं सीडीएस के उसमें गया, तो टीचर आके हिस्ट्री पढ़ा रही थी, एंड मैंने कहा यार हिस्ट्री, तब मेरा मतलब मैं हिस्ट्री खुद से पढ़ा करता था। अभी बहुत पुरानी बात है, मतलब तब मैंने हिस्ट्री को इतना डिटेल में पढ़ना शुरू नहीं किया था। फ्री क्लास थी, फ्री डेमो, मैं डेमो में, मैंने डेमो ले लेके 2 महीने निकाल दिए, डेमो में 2 महीने निकाल दिए मैंने। तो लाइक व्हेन आई एंटर द क्लास, तो मैम हिस्ट्री पढ़ाती, बड़ी सीनियर मैम थी, लाइक यू शुड से कि मैम की एज होगी 35-40 के आसपास। तो 2-3 दिन मैंने लेट, मैं ऐसे ही मतलब 2 दिन का ना डेमो निकल गया था, मैं 30 दिन गया था। तो मैम वहां पे मतलब शादीशुदा थी मैडम, तो मैम करती, राणा सांगा was the great emperor. If you don't know about Rana Sanga, first of all, just mark it. On the behind of this, there's so many Rajput kings. समझ में आया बच्चों? बच्चों, मैं यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गया। तो लाइक यू शुड से कि ना इस बात को आप समझो कि ना, मतलब कह सकते हैं आप ना। तो मैंने बोला भी मैम कुछ कहानी कहनी अगर, तो कि ये कहानी है विशाल, दिस इज द स्टोरी। मैंने कहा ओके, फिर हम चुप हो गए थे यार। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम उस टाइम पे मैथ्स की क्लास पढ़ रहे थे, तो सर बोलते हैं, सर ज्योमेट्री पढ़ते, पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम, रोम्बस रोम्बस, अरे ये क्या हो गया, ये मैथ्स की टांग टूट गई या किसी और की? पैरेललोग्राम ऐसा, मतलब अलग ही लेवल था सर का भी। तो फिर उसके बाद आई गॉट शॉक्ड, मैंने कहा रहने दो भाई। तो मैंने देखा देयर आर लॉट ऑफ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स जो ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, है ना, देखो हर चीज के लिए हम ऐसे नहीं कह सकते, बट देखा मैंने कुछ लोग, कुछ भी कंटेंट मिल रहा है पढ़ाने बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी भी नए इंसान को लाके खड़ा कर दोगे, मुद्दा ये है ना। आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन, बट दिस नॉट द वे ना, आपको बच्चा पे कर रहा है, 15-20 रुपए खर्च कर रहा है, यू शुड से कि लाइक यार, हाँ, है ना। तो मैं उन्हीं डेमोज में गया, उसके बाद कभी गया नहीं।
सर आज तक कभी इतनी इंटरेस्ट से हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, थैंक्स टू यू। मुझे मेरे सीनियर ने बताया था कि जीएस क्लियर करने के लिए सिर्फ विशाल सर को फॉलो करना, आराम से क्लियर होगा। थैंक यू यार। चलो आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे चले, चलो। चलो, तो यहां तक क्लियर सभी को बताओ। ओके, तो हम लोगों ने यहां तक सब कुछ पढ़ लिया। एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, समझ गए? अरे बहुत सारे इनके, बस आपको पता क्या करने हैं, यू शुड ओनली लर्न द एग्जांपल्स। ठीक है, यू शुड ओनली लर्न द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, इन सब का आपको एग्जांपल पढ़ना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। जान दो, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सर प्रशांत सर आपको जय हिंद बोल रहे थे। अच्छा, सर को हमारी तरफ से बोलना प्रणाम सर। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, पूजा मेरी आदत नहीं है। हमने कभी किसी, हम नहीं लेते किसी टीचर्स के मजे यार। मैंने आपके सामने क्या बोला कि जब मैं कभी खुद अपनी जिंदगी में ऑफलाइन गया था, मैंने आपके सामने किसी टीचर का नाम लिया? हमारी हैबिट नहीं। मैं तो आपको बस ये बता रहा हूं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, जो पढ़ा के ना, मतलब बस रीडिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन में मैंने ऐसा अपने में आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं कभी डेमो लेने गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा। चलिए, यहां तक बात हो गई है, अब आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर क्या चीज है, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड यार। चलो, सबका अपना अपना है। जो अभी मैं जरा यहां तक हो गया ना, एक बार देख लो। बैठ यार, यहां तक तो क्लियर है ना सारे टर्म्स? कैल्डेरा, क्रेटर, सब कुछ क्लियर है? सिलेंडर्स, डायफ्रा क्लियर है? और लहर्स भी क्लियर है ना? ठीक है, इसको छोटा तो नहीं, एक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको क्या चीज सीखनी है, यहां पर आपको कैसे सीखना है? अरे यार हाँ, एक काम करो गाइस, एक्चुअली ये पहले बताओ, यहां तक सबको क्लियर है चीजें? यहां तक सबको क्लियर है? डन। अब एक काम करो, ठीक है, जिसको लगता है कि सर मेरा हो चुका है, यहां तक जिसको समझ में आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो आराम से जा सकता है। और जिसको मेरे साथ थोड़ी देर बैठने में इंटरेस्ट है, वो बैठे भी। और जिसको डाउट है, वो डाउट भी पूछे। ठीक है, चल, वरना फिर बच्चे के डाउट नहीं लिया। चलिए, हाँ मैं कह रहा हूँ, जिसको मेरे साथ बैठने में इंटरेस्ट हो, बैठो, है ना, थोड़ा सुने एक दूसरे को। और जिनके डाउट्स हो, डाउट भी पूछिए। यहां से कल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। सर एक मोटिवेशन दे दो, अभी पहले डाउट्स ले लो, उसके बाद मोटिवेशन हो जाएगा। सर तो एक्टिव वॉल्केनो की एग्जांपल रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे ना? हाँ मिल सकते हैं, रिंग ऑफ फायर में आपको और भी जगहों पे मिल सकते हैं। सर वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होगा, जस्ट इमेजिन, है ना। आप इस बात को मान के चलिए कि ये आपके पास एक ये आपका लिथोस्फेयर हो गया। ठीक, दिस इज योर लिथोस्फेयर। ठीक है, इमेजिन करो कि आपकी लिथोस्फेयर हो गया। और लो लिख भी दो यहाँ पे ना कि ये आपका क्या हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, है ना। जस्ट इमेजिन कि नीचे से आपका ऐसे मैग्मा निकल रहा है। ये मैग्मा यहाँ टकरा के ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। तो जब ये लावा ऐसे जाके यहाँ पे, सोचो, बार बार ऊपर फोर्स लगाएगा, ये लावा बार बार ऊपर जाके ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये चीज बीच से क्रैक होने लगेगी ना। ये चीज बीच से क्रैक हो जाएगी, और ऐसे आपकी ज्वालामुखी निकल जाएगी, वॉल्केनो से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाएगा वॉल्केनो। तो ये होता है। ठीक है मोनीश? ठीक, सरफेस वेव क्या होती है, ये देखो। सरफेस वेव कुछ नहीं है यार, ये धरती होगी आपकी, ये आपकी धरती होगी। धरती पे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपका धरती के अंदर, आप काफी अंदर तक चले जाओ, धरती के काफी अंदर तक चले जाओ आप। यहाँ पे एक रॉक है आपका, यहाँ पर आप एक रॉक है, मान लो डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा खिसक सा गया ये, तो यहाँ से वेव निकलेगी, सीधा धरती पे आके लगेगी। नीचे कुछ भी गड़बड़ हुई, नीचे कुछ पत्थर वगैरह हिल गए, तो वेव ऊपर जाके लगी। इनको तो आप बोलोगे बॉडी वेव, क्योंकि अंदर से जो वेव्स आ रही है, इनको आप बोलोगे बॉडी वेव्स। अब धरती में जो वेव्स ऐसे फैलेंगी, जहाँ पे आपका घर वगैरह, यहाँ जो वेव्स फैलेंगी, इनको आप बोलोगे सरफेस वेव। पृथ्वी के सरफेस पे जो वेव्स फैल रही है, उन्हीं को क्या बोलोगे? सरफेस वेव। ठीक है मैडम? सर वॉल्केनो वाला वाले मैप में एक बार यूरोपियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, मैं सारे ये पूरे केस समझा दूंगा इन प्लेट्स का विद फोटो के साथ। अब इनका पिक्चर नहीं है मेरे पास, ठीक है शुभम? विद पिक्चर समझा दूंगा, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है पढ़ाई से हटके,
आपने CAPF क्यों नहीं ज्वाइन किया सर, जब आपको इतना पैशन था यूनिफॉर्म का? बिकॉज आई वांट टू बी ज्वाइन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। पैशन होता है ना, एक होता है ना किसी का लगाव होता है। अब जब प्यार IMA से है तो फिर समझ ना, सिर्फ IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। प्रियंका एक बार ना इसको आप चेक कर लेना, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ बिकॉज मैंने इसे इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार चेक करके आपको कल बता दूंगा, मुझे आप याद दिला देना कि हिंदी में क्या है। ठीक है, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, डोंट वरी, मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, अभी पहले सीख लो। हाँ साक्षी देख रहा हूँ। सर प्लेट क्रस्ट का पार्ट है या अपर मेंटल का? लिथोस्फेयर का पार्ट है प्लेट। प्लेट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। क्लियर? ठीक है साक्षी, ठीक है साक्षी, क्लियर हुआ? लिथोस्फेयर की तो पार्ट है प्लेट, और किसका पार्ट है? अब लिथोस्फेयर में आपकी ओस्टिक प्लेट भी आ जाएगी, आपकी वो भी आ जाएगी, कौन सी? कॉन्टिनेंटल। एंड प्लेट के सारे कन्वर्जेंस का रीजन एक ही है, क्या? कन्वेक्शनल करंट ही तो रीजन है। एक्चुअली मूवमेंट पे डिपेंड करता है ना। अगर पहाड़ के अंदर देखो, पहाड़ ऐसा आप नहीं कह सकते हो, देखो ऐसा हर जगह नहीं है ना। अगर पहाड़ के अंदर से निकल रहा है तो शेप ऐसी रहेगी। अब मान लो कि किसी पानी के अंदर से ज्वालामुखी निकल गई तो उस पानी को आइलैंड बन जाएगा, तब आपको ऐसी पहाड़ी शेप देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है सर, कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना तो कैसे पूछे यार, अब यहाँ पे अलाउ भी नहीं ना, हर चीज पे रेस्ट्रिक्शंस हो गई। यहीं पे आप पूछ लो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आप पूछ सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप पूछ सकते हो सर। हाँ आकाश भरत सबके देख रहा हूँ बेटा, लाइन से देखो, यहाँ इतने क्वेश्चन आ रखे, पहले देख लो। सर सेल्फ स्टडी के लिए कोई टिप्स बताओ ना, जैसे आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। यार अपना एक सबसे पहली बात ना, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। मतलब आपका एक फिक्स डिटरमाइंड टाइम टेबल होना चाहिए। एक फिक्स डिटरमाइंड आपका क्या होना चाहिए? टाइम टेबल होना चाहिए। सर सिद्धांत सर आपकी भी अच्छी मेमोरी करते हैं बेटा, अगर हमने मेमोरी कर ली ना फिर सिद्धांत सर पहचान भी नहीं पाएंगे, हम भी कर सकते हैं उनकी मेमोरी। तो बच्चों छोड़ो, ज्यादा आ जाएगा, कम मत समझना हमें। ये नाउन यहां से, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो, मेरे को है क्या? उसे यहां पढ़ने की जरूरत नहीं रोहित। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो खुद से, लेकिन फिलहाल आई डोंट थिंक सो कि इतना यूज उसका था। फिर तो आप फिर अगर फीलिंग फोर्स, फिर आपको उससे बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाएगा। मतलब मुझे इतना रिलेवेंट नहीं लगा, इससे मैंने यहाँ नहीं बताया। सब पढ़ेंगे अभी यार, वेट करो थोड़ा सा। वीर अनुराग तुम इसी चीज में कंफ्यूज हो, अभी तक तुम यही नहीं समझे, तुम इसी बात को नहीं समझे यार। देखो प्लेट क्या है, ये जो आपका लिथोस्फेयर है ना, लिथोस्फेयर, इस लिथोस्फेयर के पार्ट को ही आप प्लेट बोल रहे हो। इस लिथोस्फेयर के पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम? प्लेट। क्योंकि देखो इसी लिथोस्फेयर के अंदर ओशन भी आता है और क्रस्ट भी आता है, मतलब ऊपर का सरफेस। इसी लिथोस्फेयर में आपको इसी लिथोस्फेयर में आपको कॉन्टिनेंट भी नजर आएगी और ओशन भी नजर आएगा। इंडिया के ऊपर कैसे आएगा वॉल्केनो? भारत की प्लेट के साथ अगर ओशनिक प्लेट टकरा रही है और सबमर्ज हो रही है, अगर इंडियन प्लेट के साथ ओशनिक प्लेट टकरा रही है और ओशनिक प्लेट नीचे भी जा रही है अस्थिनोस्फेयर तक, तो हो जाएगा। ऐसा केस होता नहीं है सर, जनरली आपको ओशनिक प्लेट ही भरी दिखेगी। सर CA पे 520 को देखकर डर ही गया मैं, इतना ज्यादा टफ कॉम्बिनेशन था। ऐसा कुछ नहीं यार, मेहनत करो ना, फिर अगर डर है तो तैयारी क्यों कर रहे हो? मेहनत करो। सर पॉलिटिकली में लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ना है या फिर सिलेक्टिव? यार पूरी लक्ष्मीकांत ना, देखो पूरी लक्ष्मीकांत जनरली मैं आई डोंट थिंक सो कि कोई पूरा एक एक पेपर लक्ष्मीकांत का पढ़ता है। आप खुद देखना, अगर आपने लक्ष्मीकांत की पढ़ी भी होगी तो आई डोंट थिंक सो कि आपने जो है, मतलब आपने एक एक पेज पढ़ा होगा, ये आप भी मानोगे है ना। मतलब अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ भी रहोगे लक्ष्मीकांत से, इट डजंट मीन कि आपने एक एक पेज पढ़ा होगा, बिल्कुल मान सकते हो। करंट अफेयर्स नहीं होगा यार। हाँ रियांश वहां पे कर दो मैसेज, जो पर्सनल रहेगा।
आकाश कह रहा है सर आपकी सिर्फ राइटिंग ही समझ में नहीं आती, बाकी यार इतनी बुरी राइटिंग तो नहीं है मेरी। चलो मैं मानता हूँ मेरी राइटिंग बुरी होगी, बट इतनी भी तो बुरी नहीं है कि जो है तुम कहोगी। हाँ श्रेया श्रेया एक मिनट देख रहा हूँ। मतलब ये कैसी बात होगी सर आपकी राइटिंग समझ नहीं आती बाकी सब समझ। अगर तुझे राइटिंग समझ तो बाकी सब तुझे कैसे समझ में आ रहा है? अगर तुझे मेरी राइटिंग समझ नहीं आती बाकी फिर कैसे समझ में आ रहा है? सोचने वाली बात नहीं है। मतलब एक देख रहे हो ना, मतलब बिल्कुल लेजेंड, बिल्कुल लेजेंड ही आते हैं कुछ। सुमेध एक आध दिन रुक जाओ, फिर करते हैं करंट अफेयर क्लास, ठीक है सुमेध? दुर्गेश अभी जब मैं माउंटेन्स पढ़ाऊंगा देन आई विल क्लियर यू। पढ़ सकते हो, तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे राजर्षि। हाँ रिवाइज करो अनुराग, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा। नो डाउट, बस थोड़ा टाइम आपके साथ और हो जाए। क्या बात है सिया जी, क्या बात है, मतलब बिल्कुल ही एग्जांपल्स बिल्कुल कराएंगे मैडम आपको सारे, टेंशन ना लो। आपको बता दूंगा मैं कौन कौन से वॉल्केनो एक्टिव हैं, ये तो जानना चाह रहे हो? कौन कौन से आपके डोरमेंट हैं और कौन कौन से एक्सटिंक्ट हैं। सर मुझे परसों पता लगा कि मैं आपके घर के पास रहता हूँ। क्यों पता लग गया भाई? तुझे नहीं पता लगना था। डोरमेंट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, देखिए डोरमेंट डोरमेंट वॉल्केनो मतलब ऐसे डोरमेंट वॉल्केनो जो कई सालों पहले फट चुके हैं। ऐसी ज्वालामुखी जो कई सालों पहले फट चुकी हैं, आजकल नहीं फट रही है वर्तमान में, बट आगे फटने की संभावना है। ठीक है सर, जो पास में फट चुकी हैं, प्रेजेंट में नहीं फट रही हैं, बट फ्यूचर में फट सकती हैं। आई डेंट न्यू यू आर दिस फनी सर। अरे अलका जी थोड़ा सा क्या होता है ना कि मतलब देखो बच्चे, अब आप ये सोचो कि ऑनलाइन क्लास में आप हमेशा बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, आराम से बैठो, ऐसे देखो, तो हाँ, तो जो है हमेशा नहीं चल पाता ना। थोड़ा बच्चों को जो है बिल्कुल आपको अपने साथ लेके चलना है, समझ रही है ना आप? थोड़ा साथ में लेके चलना है। तो अभी वही है ना, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, पढ़ाते तो पता है, फिर मैं तुम्हें चुप कर देता हूँ, बिल्कुल चुप हो जाओ। डिसिप्लिन भी जरूरी है, अगर मान लो मैं मजाक में रहूँ तो पढ़ेंगे नहीं ना बच्चे, मजाक का भी समय होता है। सर सेल्फ स्टडी के लिए टिप्स बताओ ना जिससे आसानी से हो पढ़ने में। यार अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ ना अपने हिसाब से। एग्जाम्पल मैं दूंगा सोनाली, टेंशन ना लो, एक दिन का समय दो। आई डोंट नो प्रभात, मैंने वहां कभी ऐसे भी नहीं। अरे सारे सिलेक्शन बोर्ड एक होते हैं यार, देखो सारे। अरे देवांशी शर्मा आर यू देयर? देवांशी शर्मा आर यू देयर? हाँ आज आप टकरा गए थे हमसे। हाँ मुझे आप करना, एक बार टेक्स्ट करना मुझे ना, बिकॉज आई डोंट नो कि यू आर फ्रॉम देहरादून, मुझे नहीं मालूम था। हाँ क्लास के बाद कर देना। हाँ एक्चुअली जहाँ पे मैं कभी ऑफलाइन पढ़ा था ना, तो ये लड़की वहीं पढ़ती है। मुझे आज मैं वहाँ गया था किसी काम से, एक मेरे सर से मिलने गया था मैं, तो उसने मुझे वहीं देखा कि सर आप से मिलना है मुझे, मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो आई गॉट शॉक्ड, दैट्स व्हाई। साक्षी जब आप बोलें आएंगे, चंडीगढ़ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सर रिवीजन कैसे करें कि ज्यादा टाइम तक रिटेन रहे? अच्छा, 2 कप चाय भी साथ में लो, अदरक वाली, थोड़ी सी तुलसी डालो। रिटेन तभी रहेगा जब 2-3 बार रिवाइज मारोगे उसे, एक बार रिवाइज मारने से नहीं होगा कि सोचेंगे एक बार। एक सेकंड, मैं जूम करके देखूं पहले कि कहाँ गया इंडिया। अरे यार ये देखो ना, आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान दो। मेरी वॉइस आ रही है आपको? वरुण शर्मा, हिमालय में आपको वॉल्केनो नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है? रिंग ऑफ फायर को देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखिए, ये है ना ये वाला पार्ट, आप इस वाले पार्ट को देखो, बस कहाँ गया, एक सेकंड ना, इस वाले पार्ट को देखो, रिंग ऑफ फायर इतनी काउंट करते हैं हम, ठीक है? अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना विष्णु प्लेट,
ये थोड़ा सा हो सकता है कि माइट भी मिसप्रिंट हो कुछ हो या ज्यादा दिनों आगे तक खींचते हो, बट यहाँ आपको वॉल्केनो नहीं देखने मिले। आप खुद सोचो ना, हिमालय में कभी आपने ज्वालामुखी देखी? मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ हिमालय तो है, यहाँ पे हिमालय तो आपने कभी देखी? सर मैं दून वाली साक्षी हूँ, भूल गए आप? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, एक बार आप टेक्स्ट कर दिया कीजिए अगर थोड़ा सा रिकग्नाइज ना कर पाऊँ। कभी आपने हिमालय में ज्वालामुखी निकलती हुई देखी? हाँ है ना? तो वो थोड़ा सा हो सकता है फिगर में थोड़ा मिसप्रिंट भी हो सकता है वरुण, ठीक है? सर न्यूज़पेपर कैसे रीडिंग करें? जैसे रीड करते हैं बेटा वैसे रीड करो, है ना? अगर मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, थोड़ा सा गूगल कर लो बेटा, अनुराग रुक जाओ। सर आई एम फ्रॉम साउथ इंडियन, मुझे थोड़ी बहुत अच्छी हिंदी आती है एंड आई यूज टू मैनेज इट, बट समटाइम्स बुरा लगता है दैट देयर इज नो वन लाइक यू टीच फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग फ्रॉम साउथ। थैंक यू बेटा। हाँ नेहा बताइए, नेहा बताइए। मितेश एक मिनट, हाँ बस ये। सर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के पास ओपी जो है वो लेस थिकर है, हैवियर। देखो यार, आप ऐसे अनुमान मत लगाओ, आप ना प्लेट्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड के हिसाब से जज करो, है ना? ये मत देखो कि हैवी, मतलब आप ऑल ओवर वर्ल्ड के मैप को देख के देखो इसे। हाँ बिल्कुल, लास्ट वाले दे सकते हैं। सृष्टि आर यू देयर? सृष्टि आर यू देयर? बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल 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 प्रभात। सृष्टि एक मिनट, आप ही कहते, हाँ मैं सभी करूँ, सृष्टि का देखो पहले। सर ये एविडेंस कैसे मिलते हैं उष्णिक प्लेट के नीचे जारी ही नहीं? अब एक बात देखो ना सृष्टि, प्रैक्टिकली सोचो, जहां पे वॉल्केनो निकल रहा होगा इट मींस वहां पे नीचे जा रही होगी, जहां पे वॉल्केनो नहीं निकल रहा इट मींस वहां नीचे नहीं जा रही होगी। ओशनिक क्रस्ट ओशनिक प्लेट, उसी ओशनिक क्रस्ट ओशनिक प्लेट का ही पार्ट है, ठीक है मितेश? थैंक यू अलका जी, थैंक यू। नहीं नहीं, नैन्सी हो रहे हैं आपके कमेंट शो। अरे वो कहाँ गए नेहा, क्या करते आप? नेहा आप क्लास में है? एक सेकंड, क्या नाम है? नेहा सिखा रही हूँ क्लास। प्लेट मूवमेंट चलती रहेंगी, ये मूवमेंट चल रहा है, बस आपको नेहा पता नहीं चल रहा बिकॉज बहुत स्लो है ये प्लेट मूवमेंट बहुत स्लो है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना? नेहा आप क्लास में है याली नेहा? अरे भाई हितेश आप करो, हितेश करो आप, मैं आपके आप कमेंट में लिख दो अपना डाउट, ठीक है हितेश? मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ देवांशी कमेंट में लिख दो। हाँ वरुण देख रहा हूँ एक सेकंड। नेहा आपकी एक गलती है कि आपने ना एक क्लास को ढंग से देखा नहीं है। जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाया था मैंने आपको सब बताया था यार, मूवमेंट तक बताया, प्लीज पुरानी क्लासेस देखें, ये बताने की जरूरत ही नहीं।